CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। मनोज कुमार 2025 में एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। वे देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर थे। जीवन परिचय: उनका असली नाम हरिकृष्णा गिरी गोस्वामी था। उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद अपना नाम बदल लिया था। उन्होंने शशि गोस्वामी से शादी की थी। उनके दो बेटे हैं, कुणाल और विशाल। उन्होंने 4 दशकों से ज्यादा के अपने करियर में 53 फिल्मों में काम किया। उन्हें भारत सरकार ने साल 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। साल 2015 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले। हरिकृष्णा गोस्वामी का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, पाकिस्तान में हुआ था। कुमार भारतीय सिनेमा में विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। अभिनेता को देशभक्ति फिल्मों जैसे उपकार, पूरब और पश्चिम और शहीद में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए भारत कुमार के रूप में जाना जाता था। 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में मुख्य किरदार मनोज कुमार बनकर फिल्म की प्रीमियम में घुसने की कोशिश करता है और अपने चेहरे पर हाथ रखकर घुस जाता है। कुमार ने मुकदमा दायर किया, जिसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गया। मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से शादी की थी। उनके 2 बेटे हैं, कुणाल और विशाल। उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी धर्म पत्नी फूट कर रोई, जिन्हें उनकी बहू और बेटों ने संभाला। सामान्य ज्ञान एवं योग्यता: घर सामान्य ज्ञान। वर्तमान जी के व्याख्याता मनोज कुमार। जीवनी: शिक्षा, परिवार, व्यक्तिगत विवरण, पुरस्कार और उपलब्धियां। शहीद और उपकार जैसी फिल्मों में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए मशहूर मनोज कुमार ने देशभक्ति को हिंदी सिनेमा में सबसे आगे रखा। एक निर्देशक, लेखक और अभिनेता के रूप में उनके काम ने गहरे सामाजिक मूल्यों को दर्शाया। 2025 में उनका निधन एक योग का अंत है, लेकिन उनका सिनेमाई प्रभाव कालातीत बना हुआ है। मनोज कुमार जन्म: हरिकृष्णा गिरी गोस्वामी, 24 जुलाई 1937, एबटाबाद, ब्रिटिश भारत में एक महान भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिनके काम ने हिंदी सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। देशभक्ति से भरी भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री 1992, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के विषय पर आधारित उनकी फिल्में आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष: विज्ञापन: मनोज कुमार का जन्म ब्रिटिश शासन के दौरान एबटाबाद में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनका परिवार विभाजन के बाद दिल्ली आ गया था। दंगों के दौरान अपने छोटे भाई को खोने के दर्दनाक अनुभव ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। इन कठिनाइयों के बावजूद कुमार ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे अभिनेताओं से प्रेरित होकर उन्होंने शबनम में दिलीप कुमार के किरदार के नाम पर अपना स्क्रीन नाम मनोज कुमार रख लिया। ब्रेन टीजर चैलेंज: केवल बाज की आंखें ही 5 सेकंड में कार शब्द का पता लगा सकती हैं। आईपीएल में सनराइजर्स बनाम टाइटंस मुकाबला, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, आंकड़े और परिणाम देखें। वर्ग विवरण: वास्तविक नाम हरिकृष्णा गिरी गोस्वामी, उपनाम भारत कुमार, पेशा अभिनेता, निर्देशक। शारीरिक आंकड़े: ऊंचाई 178 सेमी 5 फीट 10 इंच, वजन 85 किलोग्राम 187 पाउंड, आंख का रंग काला, बालों का रंग नमक काली मिर्च। जन्म तिथि 24 जुलाई 1937, जन्म स्थान एबटाबाद, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ब्रिटिश भारत, अब खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में। राशि चक्र चिन्ह कैंसर, राष्ट्रीयता भारतीय, गृहनगर दिल्ली, भारत कॉलेज, हिंदू कॉलेज दिल्ली, विश्वविद्यालय। शैक्षिक योग्यता स्नातक, प्रथम प्रवेश फिल्म फैशन 1957, निर्देशक उपकार 1967, परिवार: पिता एचएल गोस्वामी, माता कृष्णा कुमारी गोस्वामी, भाई राजीव गोस्वामी, बहन नीलम गोस्वामी। धर्म हिंदू धर्म, शौक संगीत सुनना, गाना। पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार, पसंदीदा अभिनेत्री कामिनी कौशल। वैवाहिक स्थिति: विवाहित जीवन साथी शशि गोस्वामी, बच्चे पुत्र विशाल गोस्वामी, कुणाल गोस्वामी। करियर की मुख्य बातें: प्रारंभिक करियर: मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फैशन 1957 से की और हरियाली और रास्ता 1962 से पहचान हासिल की। देशभक्ति भूमिकाएं: शहीद 1965, उपकार 1967 और पूरब और पश्चिम 1970 जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देश: उपकार, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति 1981 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। पुरस्कार: पद्मश्री 1992 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 की प्राप्तकर्ता।
मनोज कुमार ने फिल्म फैशन 1952 से शुरुआत की, लेकिन उन्हें पहचान हरियाली और रास्ता 1962 से मिली। उनके करियर की शुरुआत ऐसी फिल्मों से हुई जिसमें एक अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया गया। मनोज कुमार की प्रतिष्ठित फिल्में शहीद 1965 यह एक जीवनी पर आधारित ड्रामा है जिसमें कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर पटकथा लेखक अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने पुरस्कार राशि भगत सिंह के परिवार को दान कर दी। उपकार 1970 उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म किसानों और सैनिकों के योगदान पर आधारित थी। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। पूरब और पश्चिम 1970 सांस्कृतिक पहचान की खोज करने वाली एक फिल्म जिसमें कुमार ने भरत की भूमिका निभाई, जो एक पारंपरिक भारतीय था जो पश्चिमी प्रभावों को चुनौती देता है। रोटी कपड़ा और मकान 1974 गरीबी और बेरोजगारी को संबोधित करने वाला एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक नाटक। कुमार ने न केवल अभिनय किया बल्कि इस क्लासिक का निर्देशन और निर्माण भी किया। क्रांति 1984 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक महाकाव्य जिसमें दिलीप कुमार और हेमा मालिनी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था। शोर 1972 यह एक पिता द्वारा अपने गूंगे बेटे की आवाज वापस लाने की कोशिश की मार्मिक कहानी है जिसमें एक अभिनेता के रूप में कुमार की भावनात्मक गहराई को दर्शाया गया है। वो कौन थी 1964 एक रहस्य भरी जिसने उन्हें एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित किया। गुमनाम 1965 अगाथा क्रिस्टी की एंड देन देयर वे नोन का मनोरंजक रूपांतरण। नीलकमल 1968 पुनर्जन्म पर आधारित एक फिल्म जो हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर बन गई। निर्देशन और फिल्म निर्माण मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता थे जिन्होंने सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। निर्देशक के रूप में उनकी शुरुआत फिल्म उपकार से हुई जिसमें प्रतिष्ठित गीत मेरे देश की धरती को शामिल किया गया। रोटी कपड़ा और मकान तथा क्रांति जैसी फिल्मों ने गरीबी, बेरोजगारी और औपनिवेशिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया।